हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में श्री रामचरित्र का सुंदर प्रसंग मन मोह लेता है। भगवान का सगुण रूप हो या नाम, दोनों ही भक्तजनों को के लिए कल्याणकारक है। इसीलिए दो पल के जीवन में राम नाम की है साधना। मैं हूँ राम और मेरे है राम, इस भावना को हृदय में दे स्थान। जिंदगी मुस्कुराते हुए जीना है, नाम की गहराई में डूब जाना है। नाम की गहराई में डूब जाना है। दो पल के जीवन में राम नाम ही साधना है। इस प्रकार इन पंक्तियों के साथ मैंने मेरी भावना को व्यक्त कर श्री प्रभु राम को वंदन किया है। प्रभु वंदना के बाद हम कल के प्रसंग में देखेंगे कि पेड़ पर रहने वाले वानरों को भगवान ने अपने समान स्थान दिया और महान बना दिया। श्री राम के नाम के साथ हनुमान जी का नाम अपने आप मुख से भर आ जाता है। ऐसा स्वामी और दास का दर्शन कहीं नहीं होता। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि उपासित लोकाय उपाशिक्षितात्मने, अर्थात भगवान श्री राम के प्रति यह विशेषता है कि उन्होंने अपने मन को शिक्षा दी, लेकिन दूसरों को शिक्षा नहीं दी। उपासित लोकाय अर्थात भगवान राम जी ने किसी ईश्वर की, ब्रह्मा की अथवा किसी की उपासना नहीं की, केवल अपनी प्रजा की ही उपासना की। इसीलिए वे वन में गए और वहाँ भी लोगों की सेवा की, अनेक प्रकार के कष्ट सहे। भगवान श्री राम ऋषियों से तो मिले ही, शबरी के साथ आश्रम में मिले, क्योंकि वे शबरी के मन की बात जानते थे। जब श्री राम जी का दर्शन होता है तो वे इतनी प्रसन्न होती है कि वह अपने भाव कैसे व्यक्त करे समझ नहीं पाती। कहती है, मैं तो हीन दीन हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है, आपकी सेवा मैं कैसे कर सकूँगी। इस पर भगवान उसे भामिनी के नाम से संबोधित करते हैं और उसे भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से भगवान ने नवविधा भक्ति का वर्णन करके उसे भक्ति के मार्ग पर लेता है। इस प्रकार से यदि नवविधा भक्ति मनुष्य के जीवन में आ जाए तो भगवान कहते हैं वह मेरा सबसे बड़ा प्रिय भक्त होगा। शबरी में तो सभी 9 प्रकार की भक्ति थी। भगवान ने शबरी की जैसी प्रशंसा की है वैसे अन्यत्र हमें कहीं नहीं दिखाई देती। श्री रामचरित मानस के इस प्रसंग का सुंदर वर्णन संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में किया है। भगवान ने अपने आचरण से दिखा है कि अपने अपराधों के प्रति कभी क्षमावान नहीं होना चाहिए, परंतु दूसरे के ऊपर दया करनी चाहिए। जो अपने मन को अपना शिष्य बना लेते हैं, उसे वश में कर लेते हैं, तो वही श्री राम जी का जीवन समझ सकते हैं। अब इसी श्लोक में अगला शब्द है नम उपासित लोकाय। भक्त लोग तो भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी लोगों की, सारे लोगों की उपासना करते हैं। बोलते हैं ये मेरे भगवान है। वाल्मीकि रामायण के प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि लोक की आराधना करने के लिए स्नेही को छोड़ना पड़े, नाते रिश्ते वालों को छोड़ना पड़े, दया सौख्य, और यदि वह जानकी मोपी, जानकी जी को भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। इसीलिए वाल्मीकि जी ने साफ लिख दिया है कि रामचंद्र जी में जितने गुण थे उससे दुगुने गुण सीता जी में है। यद्यपि वाल्मीकि जी ने रचना तो रामायण की तथापि अंतर्दृष्टि से देखने पर
ज्ञात होगा कि वह सीतायन है। उसमें सीता जी की ही अधिक प्रशंसा की गई है और सीता जी को तो उन्होंने अपनी पुत्री के समान माना है। अब जरा सोचो, ऐसे ये अयोध्यावासी जब सीता जी के विषय में शंका करने लगे, तब राम जी ने सीता जी को त्यागा तो कौन सा गलत काम किया। श्री राम जी ने एक तो सीता जी को वन में भेजा और उनके वियोग में स्वयं दुख भी भोगते रहे। यह राजा रानी बनना बड़ा कठिन काम होता है, सरल सरल नहीं होता। हालांकि लोगों को तो यही लगता है कि राजा रानी बनना बड़ा अच्छा है, काहे कि महारानी और राजा ये तो दुख ही भोगते रहते हैं। यज्ञ कार्य के लिए साथ में पत्नी भी नहीं थी, तो सोने की मूर्ति बनवा कर रखनी पड़ी। अयोध्या वासियों को यह कभी बुरा नहीं लगा। ऐसे लोगों को, सीता जी की निंदा करने वालों को भी रामचंद्र जी ने अयोध्या में रखा और उनकी आराधना की और अंत में उन सब को अपने साथ अपने धाम में बसा दिया। उपासित लोकाय। दुनिया दुनिया चाहती रहती है कि सब लोग अब हमारी उपासना सेवा पूजा आदि करते रहे, हमारे गले में हार डालते रहें, और भगवान ऐसे थे कि सारी दुनिया की उपासना करने में लगे रहे, आराधना करने में लगे रहे। अब अगला विशेषण है नमः साधुवाद निकर्षणाय। अब साधुवाद निकर्षण का क्या अर्थ होता है। कोई व्यक्ति अपने आप को भला कहता है तो उसकी कोई कसौटी होनी चाहिए, मापदंड होना चाहिए। जैसे सोने को कसौटी पर घिस कर देखते हैं कि वह असली सोना है या नहीं, परंतु अपनी अच्छाई को कहाँ पर घिस कर देखोगे, उसका क्या मापदंड है। वह है साधुवाद निकर्षण भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वोत्कृष्ट चरित्र के मापदंड है। साधुवाद निकर्षण ऐसा विशेषण और किसी के लिए नहीं दिया गया है। साधुता ही मूर्त रूप से श्री रामचंद्र जी बनकर प्रकट होती है। अतः कोई आदमी अच्छा है कि नहीं इसका निश्चय करना हो तो उसके लिए श्री रामचंद्र जी का जीवन ही वास्तविक कसौटी है। हम लोग लोभवश अपने सिद्धांतों के विपरीत भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा हमारी साधुता हवा में उड़ जाती है। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी को सबसे ज़्यादा प्रिय था धर्म, साधुता, जिसके लिए वे अन्य सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। वे कभी किसी के लिए तो कभी किसी और के लिए रोते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनका ध्यान सदा ही धर्म पालन की ओर लगा रहता था। उसके बाद का शब्द है नमो ब्रह्मण्य देवाय। सारे अवतारों में भगवान ने ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव माना है। कितने आश्चर्य की बात है कि सब लोग भगवान को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं। महापुरुषाय महाराजाय नमः। ये महापुरुष है, महाराज है, इनको नमस्कार। हनुमान जी की स्तुति में आगे वर्णन आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो निर्गुण निराकार निर्विशेष सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। अब देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार क्या केवल कुछ राक्षसों को मारने के लिए हुआ था। राक्षसों को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जिनके भ्रुकुटी विलास से संकल्प मात्र से समस्त ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं, उनके लिए एक रावण क्या था। उसको मारने के लिए इतना प्रपंच, इतना प्रयत्न और इतनी सेना को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी। मारना तो बड़ा आसान काम होता है, केवल मारना ही होता तो देखते देखते उन सब को मारकर खत्म कर देते। उनका अवतार तो मर्त्यावतारयित्स्वः मर्त्य शिक्षणम रक्षोवधायैव न केवलम विभो। मानव को कैसे जीना चाहिए यह सिखाने के लिए हुआ था। किसी को जीना सिखाना बड़ा कठिन काम है, वह बड़ा लंबा सुदीर्घ
कार्यक्रम होता है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। सब प्रकार के संकट स्वयं सहन करने पड़ते हैं, तब कहे इन मूढ़ जड़ लोगों में से कुछ के दिमाग में थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है। बड़ी बाकी सब बातें जो कि त्यों रहती है, उनकी समझ में कोई बात आती नहीं है। मानव को शिक्षा देने की बात न होती हो, अपने आत्म स्वरूप में रखने वाले भगवान को सीता जी के लिए कितना रोना पड़ की आवश्यक क्या जरूरत थी, इतना सारा दुख कष्ट सहन करने की क्या आवश्यकता थी। अब इसके आगे का प्रसंग हम श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम, नमस्कार।